भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि ये 7 चोटियाँ मतलब भगवान विष्णु के 7 सर है। इसीलिए इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, जिसकी वार्षिक संपत्ति 650 करोड़ से भी ऊपर है। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी माता पद्मावती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देश विदेश हिंदी में। तो आज इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। लोगों का तो ये भी मानना है कि कलयुग में आने वाली मुश्किलों और क्लेश के चलते मनुष्य जीवन को बचाने के लिए भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में 9वीं सदी में आए थे। इसलिए इस मंदिर को भूलोक का वैकुंठ भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, गोविंदा, श्रीनिवासा आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर के पृथ्वी पर पधारने की एक और कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ पधारते हैं और आते ही योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं। भगवान विष्णु तुरंत भृगु के चरण पकड़ लेते हैं और उन्हें पूछने लगते हैं कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। नाराज़गी इस बात से थी कि भगवान विष्णु ने ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराज़गी के कारण देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी को खोजने की शुरुआत की। तब उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने तभी अपना रूप बदला और वो भी पृथ्वी पर चले गए। पृथ्वी पर जाने के बाद भगवान विष्णु ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी लक्ष्मी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए जो धन चाहिए था वो भगवान विष्णु के पास नहीं था। इसीलिए भगवान शिव और ब्रह्मा को साक्षी मानकर भगवान विष्णु ने कुबेर से काफ़ी सारा धन कर्ज में ले लिया। इस कर्ज से भगवान वेंकटेश और देवी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद भगवान तिरुमाला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग के अंत होने तक मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान का कर्ज मुक्त हो जाए। भगवान के दर्शन से पहले श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाओं और मान्यताओं के अनुसार यहाँ आकर भगवान को अपने बाल भेंट स्वरूप देते हैं, जिसे मोक्कू कहा जाता है। कहते हैं तिरुपति बालाजी में व्यक्ति अपने जितने बाल दान करता है, भगवान उसे 10 गुना धन उसे लौटा देते हैं। यहाँ बाल दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी अपने बाल दान करती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोज़ाना एक गाय आती थी और दूध देकर चली जाती थी। इससे गाय का मालिक नाराज़ हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर दिया। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर चोट आ गई थी, साथ ही उनके सिर के कुछ बाल भी गिर गए थे। तब उनकी माँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सर पर रख दिए थे। ऐसा करते ही भगवान का जख्म तुरंत ठीक हो गया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान वेंकटेश्वर ने कहा कि बाल शरीर को सुंदरता देते हैं और आपने मेरे लिए उनका आसानी से त्याग कर दिया। इसलिए आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और तब से ही भक्तगण
बालाजी मंदिर में अपने बालों को दान करते हैं। जो भक्त और श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। जो भी तिरुपति आता है, प्रभु वेंकटेश्वर के दर्शन के बिना वापस ही नहीं जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी खुद यहाँ विराजित हुए हैं। मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति को प्रवेश ही नहीं है। वहाँ पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं और वही की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। दुनिया के इस समृद्ध और संपन्न मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक अद्भुत छड़ी रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है इस छड़ी से बालाजी भगवान की बाल अवस्था में पिटाई करने से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। वही इस चोट को भरने के लिए हर शुक्रवार को इसमें चंदन का लेप भी लगाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य ज़रूर होगा, लेकिन मंदिर के पंडित एवं दर्शनार्थियों के मुताबिक भगवान की इस अद्भुत मूर्ति को कान लगाकर सुनने पर समुद्र की ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। लाखों भक्तों की आस्था से जुड़े इस तिरुपति बालाजी मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बिना तेल और घी डाले ही हमेशा जलता रहता है, जो अपने आप में ही एक चमत्कार माना जाता है। वही इस दीपक के जलने का रहस्य आज तक कोई नहीं बता सकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में होने वाले कुछ चमत्कारों की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं। वही इस मंदिर में हर गुरुवार के दिन जब बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है, तब बालाजी के हृदय पर लगे चंदन में माता लक्ष्मी जी की अनोखी छवि दिखती है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश मंदिर से जुड़ी एक यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में विराजित बालाजी की प्रतिमा पर पसीना आते रहता है और उनकी पीठ को कई बार कपड़े से पोंछने पर भी इस पर नमी बनी रहती है। इसीलिए हमेशा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे बालाजी मंदिर के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो आप बालाजी मंदिर जाने का प्लान कब कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।